जब देश में 8वें वेतन आयोग की चर्चा होती है तो सरकारी दफ्तरों में एक उम्मीद जगती है। पक्का कर्मचारी सोचता है वेतन बढ़ेगा, भत्ता बढ़ेगा, महंगाई का बोझ कुछ कम होगा। लेकिन उसी दफ्तर में एक कर्मचारी और बैठा होता है, कच्चा कर्मचारी, जिसके लिए न 8वां वेतन आयोग है, न 7वां, न 6ठा। उसकी सैलरी वहीं अटकी हुई है जहां से महंगाई कब की आगे निकल चुकी है। आज जब 8वें वेतन आयोग की बात हो रही है तो सवाल उठता है, क्या कच्चे कर्मचारी इस देश का हिस्सा नहीं है? सरकारी दफ्तर वहीं, काम वहीं, जिम्मेदारी वहीं, लेकिन वेतन में जमीन आसमान का फर्क। कच्चा कर्मचारी 10 से 12 से 15 साल से सरकारी काम कर रहा है, लेकिन उसकी तनख्वाह आज भी इतनी कम है कि महीने का हिसाब पहले ही हफ्ते बिगड़ जाता है। बच्चों की स्कूल फीस, घर का किराया, बिजली पानी का बिल, दवाइयां और ऊपर से महंगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह भी माना है कि अगर कर्मचारी से लगातार काम लिया जा रहा है तो उसे असुरक्षित और उपेक्षित नहीं रखा जा सकता। लेकिन जमीनी सच्चाई यह है, जब वेतन आयोग आता है तो कच्चे कर्मचारी फिर से छूट जाते हैं। राज्य सरकारें कहती हैं ये संविदा है, ये आउटसोर्स हैं, इन पर वेतन आयोग लागू नहीं। लेकिन सवाल यह है, अगर काम सरकारी है, ड्यूटी सरकारी है, जिम्मेदारी सरकारी है, तो जिंदगी इतनी सस्ती क्यों? आज हाल यह है कि एक तरफ 8वें वेतन आयोग की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ कच्चा कर्मचारी 400 से 500 रुपये रोज में पूरा परिवार पालने की कोशिश कर रहा है। और सबसे बड़ा डर, नौकरी कभी भी जा सकती है, न नोटिस, न कारण, न सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, बिना कारण, बिना प्रक्रिया सेवा समाप्त करना मनमानी है। फिर भी विभागीय अधिकारी इस डर को हथियार बनाकर रखते हैं। यही डर कच्चे कर्मचारी को चुप रहने पर मजबूर करता है। आज सवाल सिर्फ वेतन का नहीं है, सवाल बराबरी का है, सवाल सम्मान का है। अगर 8वां वेतन आयोग पक्के कर्मचारियों के लिए है तो कच्चे कर्मचारियों के लिए न्याय कब आएगा? अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है, अगर आप चाहते हैं कि कच्चे कर्मचारियों की सैलरी, उनकी जिंदगी और उनकी मेहनत सिस्टम को दिखे, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और रिपोर्टर सनी शर्मा को फॉलो कीजिए। क्योंकि जब तक सवाल जिंदा रहेंगे तभी बदलाव की उम्मीद जिंदा रहेगी।